फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज मैंने टू स्टॉक्स में एग्जिट किया है, तो चलिए देखते हैं एनालिसिस किस बेसिस पे मैंने एंट्री लिया था और किस बेसिस पे जो है वो एग्जिट किया स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो फर्स्ट स्टॉक जो है वो है ब्रिटानिया। आपको यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो इसने एक डाउन ट्रेंड में चलना शुरू कर दिया था और ये डाउन ट्रेंड अगस्त पीरियड में चल रहा था इसका। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लंबा पीरियड का कंसोलिडेशन था। ऐसे छोटा मोटा कंसोलिडेशन भी नहीं था, काफ़ी देर तक ये कंसोलिडेशन चलता रहा, एक मतलब एक रेंज में ही चलता रहा। तो ये अच्छा कंसोलिडेशन था। यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हुआ था, बट वो ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं हुआ और ये ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे देखें कि किस तरीके से यहाँ पे सेकंड 7 नवंबर को यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और यहाँ पे ही जो है वो मेरी एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ और इस स्टॉक में हमें फिर से एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखें तो रीटेस्ट भी होता है सेम लेवल पे ही, सेम इसी लेवल पे ही हमें रीटेस्ट भी जो है वो देखने को मिलता है। तो ये डबल कंफर्मेशन था कि यहाँ पे भी ले सकते थे यहाँ पे एंट्री। और टारगेट मेरा ऑलरेडी इससे हाई के आसपास ही था, जो यहाँ से जो रिवर्सल आया हुआ है इसके आसपास ही मेरा था टारगेट। तो अराउंड 12% के अराउंड जो था वो मेरा टारगेट बन रहा था। अगर आप देखें यहाँ से मेरा आई थिंक 5 टू कुछ यहाँ कहीं पे ही मैंने जो है वो एग्जिट किया था। तो आज के दिन ही जो है वो मैंने एग्जिट किया था, क्योंकि आज ये गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद सेलिंग आनी शुरू हो गई थी। तो मॉर्निंग में ही मैंने एग्जिट कर दिया था। एक्चुअली मुझे कल करना था, बट मैं कल एग्जिट नहीं कर पाया था 26 को। तो आज ही मैंने जो है वो इसमें एग्जिट किया। जब भी एक चीज़ है इसमें और डबल कंफर्मेशन के बाद जब ये स्टॉक ने नेगेटिव कैंडल बनाया, तब भी उसके बाद हमें एक अच्छा एक और पैटर्न देखने को मिल रहा था, जो कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे पोल विद फ्लैग का जो है वो पैटर्न बन रहा था, बहुत ही अच्छा पोल विद फ्लैग का पैटर्न बना था। फिर उसका भी ब्रेकआउट आया, तो फिर मुझे कंफर्मेशन हो गया था कि अभी अपने हाई को 100% टच करने वाला है, और उसके 3-4 दिन में ही इसने हाई को टच कर लिया। तो इस तरीके से गाइस हम ट्रेड्स जो स्विंग ट्रेडिंग्स होती हैं वो इसी तरीके से की जाती हैं। और रिस्क तो होता ही है, बट आपको रिस्क अपने रिवॉर्ड से जो है वो कम रखना है, तो उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था फर्स्ट स्टॉक जिसमें मैंने 7 नवंबर को एंट्री किया, और यानी कि यहाँ पे एंट्री किया और आज मैंने एग्जिट किया। तो ऑलमोस्ट अराउंड ये कितने दिन हो गए, 50 नहीं, हाँ 34 डेज में जो है वो 12% का जो है वो गेन मिल गया है। तो इट्स वेरी गुड। अराउंड वन वन मंथ और 1 वीक में अगर आपको 12% का गेन मिले तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सेकंड स्टॉक जो मैंने एग्जिट किया आज, वो चेक करते हैं। वो है गोदरेज कंज्यूमर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसमें भी बहुत अच्छा जो है वो पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे देखें स्टॉक में मैं काफ़ी टाइम से जो है वो नज़र बना रहा था, यहाँ पे कहीं पे मैं लेने का सोच रहा था, बट कुछ पैटर्न बन नहीं रहा था। फिर यहाँ पे देखिए किस तरीके से डाउन ब्रेक डाउन दिया, फिर उसके बाद उसी लेवल से फिर से एक ब्रेक डाउन दिया। अभी अब देखें तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा एक यू टर्न या कप जैसा कुछ बना रहा है। यहाँ पे काफी अच्छा कप जैसा बन रहा है इसमें। बट यहाँ पे मैंने एंट्री कहाँ ली थी, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो चेक कर लेते हैं। इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो इस स्टॉक में भी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला, और ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल था इसका 965 का, जो बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट था। तो परफेक्ट सपोर्ट के पास मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैंने आपको मैजिक पेयर कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया। बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं। तो उसी स्ट्रेटजी पे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। अगर आप देखें यहाँ पे ये बीच में एक मैजिक पेयर कैंडल बना हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ये जो है 26 और 27 अक्टूबर की जो कैंडल्स हैं, वो बहुत ही अच्छी मैजिक पेयर कैंडल्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पे ही मैंने एंट्री लिया था, और फिर इस एंट्री के बेसिस पे मैंने डिसाइड किया था कि 1:2 का तो मैंने डिसाइड नहीं किया था। मैंने एटलीस्ट ये डिसाइड किया था कि जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था एटलीस्ट वहां तक तो मैं बुक करूंगा, क्योंकि अभी जो है वो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है ओवरऑल। तो मार्केट सेंटिमेंट्स सॉरी भी अच्छे हैं, तो इसलिए
तो अभी देखिए यहाँ पे मैजिक पेयर कैंडल पे मैंने एंट्री लिया, यहाँ पे फिर रिजेक्शन हमें देखने को मिला। बट क्योंकि जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैजिक पेयर कैंडल जब भी बनता है उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग करने के लिए, जो कि यहाँ पे मिली। तो हमेशा ऐसे होता है मैजिक पेयर कैंडल में। तो आप भी चेक करना और एनालिसिस करके देखना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पे फिर देखिए, और मैंने इसको आज ही एग्जिट किया है। इसको भी मैंने ओपनिंग के अराउंड क्लोज किया है। तो यही कुछ 11-12% के आसपास। तो इसमें भी मुझे कितने टाइम लगा, 41 बार्स, यानी कि 41 बार्स एंड 61 डेज। हाँ, 61 डेज जो है वो मुझे इसमें लगे हैं, और शायद ब्रिटानिया में मुझे 30 डेज नहीं है, 30 से ज़्यादा होंगे, और 40-50 दिन होंगे। तो यहाँ पे मुझे 60 डेज में मुझे जो है वो अराउंड 12% का गेन मिल गया है। तो इट्स वेरी गुड। तो इसी तरीके से इस पे भी मैंने जो है वो ट्रेड लिया है, शॉर्ट टर्म ट्रेड ही था मेरा पहले से ही प्लान। लेकिन इस स्टॉक में अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है वीकली बेसिस पे, तो मैं इसका इसमें वेट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि एक और अपॉर्चुनिटी कप विद हैंडल टाइप का कुछ बन जाए, और यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिले तो वो बात की बात है। बट उससे पहले जो मैंने डिसाइड किया था उस पे मैंने स्टिक रहा और अपना टारगेट जो है बुक कर लिया। तो बहुत बारी क्या होता है कि जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि मार्केट तो ऊपर ही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हम एग्जिट क्यों करें हमारे टारगेट पे। तो वो इसी पे मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी जो है वो पोस्ट किया है कि ग्रीड ही हमारा सबसे बड़ा जो है वो एनिमी होता है स्टॉक मार्केट में। ग्रीड जब आ जाता है तो मार्केट हमें बता बता देता है कि ग्रीड इज नॉट गुड। तो जो आपने प्लान किया होता है उसके बेसिस पे आप चलें। अगर आपको ग्रीड आ भी रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, और पूरा इस जिससे कि आपका एटलीस्ट अगर रिवर्स हो जाए स्टॉक तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो दे के ही जाए। तो गाइज यही मुझे दो स्टॉक्स के एनालिसिस डिस्कस करने थे, और आई होप आपको समझ में आए होंगे किस बेसिस पे मैंने एंट्री किया और क्यों मैंने एग्जिट 1:2 से ज़्यादा पे एग्जिट किया, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और इसी बेसिस पे ही मैं मोस्टली जो है वो ट्रेड्स लेता हूँ जो मेरे शॉर्ट टर्म होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होते हैं उसमें मैं थोड़ा सा फंडामेंटल भी प्रेफर करता हूँ। फंडामेंटली अगर थोड़ा सा अच्छा स्टॉक है और हमें टेक्निकल में भी अच्छी एंट्री मिल रही है तो उसमें मैं लॉन्ग टर्म चला जाता हूँ। जैसे 6-7 मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स हो गए, या 1 ईयर या 1 ईयर प्लस भी हो जाते हैं। आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो और कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है, या फिर कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो गाइज प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें, और डेली चार्ट एनालिसिस करें, तो ही आपको प्राइस एक्शन जो है वो समझ में आएगा, और आपको 100% आपको आपका एज भी मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।